Hello, dear friends. My name is Prakash Bhaskar Nikam, and I am assistant teacher in KVN Naik Shikshan Prasarak Sanstha's Hindi Secondary and Higher Secondary School, Rannagar, Nasik. So, today we are going to discuss about an astrologer day. Basically, today we are not going to talk about directly about the lesson, but we are going to start with icebreaker, which means preparation or pre-study about that lesson. So without wasting your time, let's start the things. So the name of the lesson is an astrologer day. There are certain questions which is going to be asked in the preparation and you have to answer it. मतलब यह है कि ये जो लेसन होने वाला है उसमें हम लोग अभी पूर्व तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं आपको. अब अगर आप बुक में देखें तो उनकी बात करेंगे, फिर आगे की वीडियो में बाकी की बात करें. ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है कुछ इस तरीके से है कि डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. देखिए, अभी पहला सवाल पूछा गया आपको कि आप अपने पार्टनर के साथ नीचे दिए हुए टेबल के बारे में बात कीजिए और उसमें कुछ और चीज़ें लिखिए. तो उसमें आपको सवाल पूछा गया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. तो आपको नीचे एक टेबल दिख रहा है, उस टेबल में हमने कुछ चीज़ें मेंशन करवाई है. जैसे कि देखिए कि स्ट्रेंथ क्या है. स्ट्रेंथ में दिया है, समझो आपकी बुक में आपको दिया है पेंटिंग एंड ड्राइंग. तो दूसरा सवाल है व्हाई डू यू थिंक सो. कैन विजुलाइज एंड एक्सप्रेस. दैट मीन्स व्हाई वी थिंक दैट इट इज आवर स्ट्रेंथ. सो रीजन इज वाइट सिंपल. You can write down that can visualize and express. Dream career, commercial artist or cartoonist. I have make my own strength. I just write down over there teaching. I can express my views with that side. That's why I think so it is my strength and dream career is teacher always. So आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस टेबल में 3 टेबल है. एक्चुअली 3 बातें लिखी गई है 3 कॉलम से. एक में है स्ट्रेंथ, फिर दूसरे में स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत क्या है. दूसरे में पूछा गया है व्हाई डू यू थिंक सो मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है. और तीसरे में है ड्रीम करियर, आपको क्या करना है जीवन में, आपको आपकी इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं. तो उसमें अगर आप देखें तो आपको बुक में ऑलरेडी एक उदाहरण दिया गया था, जैसे कि पेंटिंग एंड ड्राइंग. देखिए, पेंटिंग और ड्राइंग अगर किसी को लगता है कि उसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्यों लगती है, तो वो दिखा सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है. तो ऐसे व्यक्ति के ड्रीम करियर क्या हो सकता है, कमर्शियल आर्टिस्ट हो सकता है वो, या कार्टूनिस्ट हो सकता है. मैंने मेरे और से भी एक लिखा है जो है टीचिंग. टीचिंग क्या है कि आप अपना जो व्यू है, अपने जो विचार है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपना ज्ञान लोगों में बांट सकते हैं. इसलिए टीचिंग मुझे लगता है कि एक अच्छा ज़रिया है, ये मेरी ताकत है जो कर सकता हूँ. और मेरा ड्रीम करियर हमेशा से रहा है टीचिंग. तो आपको ऐसे ही और सारी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपको क्या लगता है वो नीचे दिए हुए इसमें लिखना है. आपको इसी तरीके से टेबल, ये सारी चीज़ें आपको आपके आज की असाइनमेंट में भी मिलेगी जो आपको आज कंप्लीट करना होगा. तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. The scene in the local market of village, town, city is very attractive. People with different occupations sell their wares. Discuss with your partner the variety of activity at the local market. It means what is going on in local market. All we have the experience of a local market. So what is going on there? You just think about it and answer the question. जैसे कि आपको बता दूं कि आप सबको पता है कि हम लोग लोकल मार्केट में जाते हैं, जो हमारा अभी तो सब्जी मंडी लॉकडाउन में आप जाते हैं कहीं पर घूमते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा. मतलब आप मार्केट में जाने के बाद आपको क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या कर रहे हैं लोग, वो दिखाई देगा. तो वो क्या क्या है वो आपको बताना है. जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि कोई फूल बेच रहा है या फिर कोई किराने का सामान बेच रहा है. दैट मीन्स सेलिंग द फ्लावर्स और सेलिंग द ग्रोसरी. दैट मीन्स वी हैव ग्रोसरी शॉप्स ओवर देयर, फ्लावर शॉप ओवर देयर, पीपल आर सेलिंग दैट थिंग.
Second activity I just have, that is selling clothes. Someone on the road, when we go there on road, we can see that selling the clothes are there. Certain more thing you can write down here, you can experience the things. तो यहाँ पर आपने जो भी सोचा है, आपको जो भी पसंद आया है, मतलब आप जो देखते हैं वो आपको लिखना है, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ देखी है, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हुए आगे जाते हैं। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, इन अ विलेज, टाउन, सिटी, इट इज़ क्वाइट अ कॉमन साइट टू सी एन एस्ट्रोलॉजर सिटिंग बाय द रोड साइड with his professional equipment. Discuss with your partner and list requirement for his trade. See, what it means, that means normally we all experience an astrologer who is there next to in the local market or somewhere on the road. We go to there and ask him about our fortune. So at that time, what kind of things he use as his equipment, or he use that thing, or what kind of activity, what kind of things you saw in that side, you have to mention here. इसमें ये पूछा गया है कि आपने कभी रास्ते पर बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर या फिर कहीं और एस्ट्रोलॉजर को देखा होगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी होता है, वो ज्योतिषी अगर रोड के साइड में बैठा हुआ है तो उसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो मतलब कई सारी चीज़ें होती है। अगर आपने रोड पर बहुत सारे, मतलब हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे यहाँ गाँवों में, शहरों में, सभी जगह हमें ये ज्योतिषी दिखाई देते हैं। तो उनके पास क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, आपने देखा होगा, तो आपको लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से जो उन्होंने दिया है। तो पैरेट ये कॉमन है हमारे यहाँ, हम देखते हैं दैट वी कैन सी दैट पैरेट इज़ देयर ऑन इन द केज एंड just he select the card and give to his owner and he just told us the fortune. That was a common scene we can see. मतलब यह है कि हम लोग देखते हैं कि कई जगह पर पैरेट्स दिखाई देते हैं। मतलब वो एक पिंजरे में पोपट को बंद करके रखा था, पैरेट को बंद करके, तोते को बंद करके रखा जाता है और उसको छोड़ा जाता है। फिर वो आके बाहर एक कार्ड निकाल के उसके मालिक को देता है। फिर मालिक वो पढ़ता है, मालिक मतलब ज्योतिषी होता है, वो पढ़ता है और उसके बाद हमको बताता है कि आपका जो भाग्य रेखा क्या कहती है, आपका भूत क्या है, भविष्य क्या है, उसके बारे में आपको वो सूचित करता है। मैंने और से एक बताया मैंने, वो है काउरी शेल्स। काउरी शेल्स का मतलब होता है जो हम लोग कौड़ियाँ होती है जो खेलने के लिए बहुत सारी बार यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो भी दिखते हैं। जिन लोगों के पास शायद पैरेट ना हो तो लोग नीचे डालकर उसके आंकड़ों के हिसाब से करते हैं। जो पंचांग का इस्तेमाल इसमें बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आप टीवी पर भी अगर ज्योतिषी देखें तो वो भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तरीके से करते हैं। दैट मीन्स काउरी शेल्स ऑल्सो यूज बाय द एस्ट्रोलॉजर मोस्टली, so we can take it in here also. That way we understand the thing. Now one thing you have to understand, that I explain you all the questions of icebreakers. Now it is you who is going to solve the questions. So in material all the things are available there. You have to go there, open the PDF and start to write down the things. Thank you.